morning, guys. I am Akarshit from Akarshit Education World. आज मेरी फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास 9 एनसीईआरटी का हिस्ट्री हिस्ट्री के दो सेक्शन आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहला सेक्शन इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। और इवेंट्स और प्रोसेसेस का पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था? 14 जुलाई 1789 की सुबह को जो सिटी ऑफ पेरिस थी वो स्टेट ऑफ अलार्म में थी। किंग ने ट्रूप्स को कह दिया था कि वो सिटी के अंदर जाएं। अफवाहें फैलने लगी थी कि जो किंग था वो जल्दी ही कह देगा कि सिटीजन्स को मार दो। 7,000 मैन और वोमेन वो टाउन हॉल में आए और डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल मिलिटिया, लोगों का संघ बनाया। वो बहुत सारे बिल्डिंग्स में गए गवर्नमेंट, ताकि वो हथियार ढूंढ सके, ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और अंत में एक 100 पीपल का ग्रुप ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में गया और उन्होंने एक फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल पे बेस्टाइल को तोड़ दिया ताकि वो वहाँ पे होल्डेड एमिनिशन ढूंढ सके। जो बेस्टाइल था उधर सिर्फ 7 लोग थे। कमांडर जो था बेस्टाइल का उन्होंने मार दिया और 7 प्रिजन रिलीज कर दिए। ऐसा क्या था, जो बेस्टाइल था वो सबसे हेटेड होता था, क्योंकि वो डिस्पोटिक पावर किंग की उसके लिए होता था। क्योंकि क्या करता था, जो भी लोग उनके खिलाफ बोलते थे किंग के, वो उन्हें प्रिजन ऑफ बेस्टाइल में बंद कर देता था। तो 7 प्रिजनर रिलीज कर दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, जो फोर्ट्रेस थी वो सारी तोड़ दी गई और उसकी जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थी वो मार्केट में बेच दी गई, ताकि जो लोग उसका डिस्ट्रक्शन का देखना चाहते हैं कि अच्छा इसकी डिस्ट्रक्शन हुई, वो उन्हें ताकि अच्छा लगे। और ये सारा कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न था फ्रेंच सोसाइटी 18 सेंचुरी के दौरान। अब क्या था, 1774 में लुईस 16 बोरबोन फैमिली का उसने वो राजा बना और उसने 20 साल जो थी वो उसकी उम्र 20 साल थी और उसने शादी की ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटनी से। जो न्यू किंग था उसने एक एम्प्टी ट्रेजर फेस किया। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स जो थे उन्होंने फ्रेंच की जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे वो ड्रेन कर दिए थे, ख़त्म कर दिए थे। और अब क्या था, जो लुई 16 था उसने 13 कॉलोनीज, अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प की ताकि वो इंडिपेंडेंस गेन कर सके अपने कॉमन एनिमी ब्रिटेन के। अब जो पहले जो कर्ज था उनके ऊपर वो अब 1 बिलियन लिवरीज से ऊपर हो गए 2 बिलियन लिवरीज का हो गया। जो लैंडर्स थे जो स्टेट को देते थे पैसा, वो अब 10% चार्ज करने लगे लोन्स पर। और गवर्नमेंट को क्या हो गया, गवर्नमेंट को बढ़ाने पड़ गए टैक्सेस, क्योंकि ताकि वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट कर सके, जैसे एक आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज़ को। तो अब क्या था, उस वक्त जो 3 सोसाइटी में फ्रांस डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट होती थी क्लर्जी, उसमें जो वो लोग आते थे जो चर्च के लिए काम करते थे। और सेकंड स्टेट में आते थे नोबल्स, जो लैंडलॉर्ड्स और एरिस्टोक्रेट्स होते थे। और थर्ड स्टेट में नॉर्मल लोग आते थे, कॉमन पीपल्स। तो अब क्या था, इसे ओल्ड रिजीम कहते थे। तो अब क्या था, जो पीजेंट्स थे वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन बनाते थे, लेकिन फिर भी उनके पास एक छोटा सा ही लैंड था जिस पर वो कल्टीवेट कर सकें। और जो 60% ऑफ द जो लैंड था वो नोबल्स, चर्च और अदर रिचेस्ट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट का होता था। जो मेंबर्स होते थे फर्स्ट और 2 स्टेट को, वो कुछ प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे, कुछ अधिकार इंजॉय करते थे बर्थ से। उन्हें टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था। और जबकि जो थर्ड स्टेट थी उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ता था और उनके पास कोई प्रिविलेजेस भी नहीं थे। तो यहाँ पे कोई भी इक्वालिटी नहीं थी। चर्च, अब क्या था, जो पहले ही पीजेंट्स परेशान थे तो अब चर्च ने क्या किया, चर्च उनसे टैक्सेस लेती तिथ। और फिर बाद में जो स्टेट जो थी होती थी
उससे उसके लिए भी उन्होंने एक डायरेक्ट टैक्स चलाया टाइल का, आपको पैसे स्टेट को देने होंगे। इतने ज़्यादा टैक्स हो गए कि जो थर्ड स्टेट के जो पीजेंट्स थे वो परेशान हो गए। तो अब क्या था, उनके लिए मुश्किल हो गया सरवाइव करना। यहाँ पे स्ट्रगल ऑफ सरवाइव था थर्ड स्टेट के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं एक पिक्चर, एक ये इचिंग है, इसमें कह रहे हैं कि जो नोबल मैन है वो स्पाइडर है। स्पाइडर मतलब वो उससे पैसे ले रहा है, वो कोई इतना काम भी नहीं करना। और जो पीजेंट है वो फ्लाई है, मतलब वो काम भी कर रहा है और उसको कुछ मिल भी नहीं रहा। और अब यहाँ पे इस साइड पे लिखेगा द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही मनी, मतलब जितना डेविल के पास है उससे ज़्यादा उसे चाहिए। और यहाँ पे एक और लिखा गया कि दिस फेलो पुअर ब्रिंग्स एवरीथिंग, रेन, फ्रूट, मनी, सलाद, द फैट लैंडलॉर्ड सिट देयर। यहाँ पे लिखा गया कि वो सब कुछ लेके आता है और जो फैट लैंडलॉर्ड है वो आराम से बैठता है और सब कुछ खाता है, मज़े करता है। ये था। अब जो स्ट्रगल टू सर्वाइव था उसमें जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन, जो 1715 थी वो 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। इस रैपिड इंक्रीज से क्या हुआ, डिमांड फ्रूट ग्रेन्स की बढ़ गई, जो प्रोडक्शन थी ग्रेन्स की वो पेस नहीं रख पाई डिमांड के साथ। तो जो स्टेपल डाइट ब्रेड थी मेजोरिटी की उसका प्राइस बढ़ गया ज़्यादा। तो अब जो वर्कर्स काम करते थे वर्कशॉप्स में उनके प्राइस तो फिक्स थे और वो वेजेस जो थे वो पेस नहीं रख सके राइज इन प्राइजेस के साथ। तो जो गैप था पुअर और रिच के बीच वो बढ़ गया। और जब भी कोई जब भी कोई बाढ़ होता था, सूखा पड़ जाता था, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाता था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो होता था जिसमें एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती थी जिसमें खाना पीना वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता था, एंडेंजर्ड हो जाता था। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड वेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। इन द पास्ट क्या था, पीजेंट्स वर्कर्स वो सारे पार्टिसिपेट करते थे रिवोल्ट्स में, इंक्रीजिंग टैक्सेस में, फूड स्केर्सिटी में, लेकिन वो इतने बड़े रिवोल्ट नहीं कर पाते थे ताकि एक सोशल चेंज और इकोनॉमिक ऑर्डर में एक चेंज आ सके। तो अब सारा कुछ बाकी ग्रुप्स के पास बच गया था थर्ड स्टेट की, जिसे मिडिल क्लास कहा जाता था। 18th सेंचुरी ने इनकी जो एमरजेंस थी उसकी विटनेस की थी। जो प्रोस्पेरस बन चुके थे और उनके पास एजुकेशन के लिए एक्सेस था और न्यू आइडियाज़ थे, वो अपना क्या करते थे, अपना जो घर बार चलाते थे वो एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड से चलाते थे और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स करते थे। तो वो क्या करते थे, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड करते थे, या तो वो गुड्स को एक्सपोर्ट करा देते थे या तो जो वहाँ के उधर उसी सोसाइटी के रिचर मेंबर होते थे उन्हें दे देते थे। और इसके साथ जो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स और सब भी थे। ये सब एजुकेटेड थे और ये सब चाहते थे कि कोई भी सोसाइटी प्रिविलेज ना हो बर्थ से, उसे कुछ अधिकार ना मिले। अब एक पर्सन की सोशल पोजीशन उसके मेरिट के आधार पर तय हो। और अब इसके बाद कुछ फिलोसफर्स आए जैसे जोहन लोके, जिसने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी जिसमें उसने रिफ्यूज़ किया डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट ऑफ मोनार्च। फिर रूसो आए, उसने सोशल कंट्रैक्ट लिखा पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। और उसके बाद स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी मॉन्टेस्क्यू ने, जिसमें उसने कहा कि डिवीज़न होनी चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो इन सब फिलोसफर्स ने इतने आइडियाज़ दिए कि ये आइडियाज़ अब सलून्स, कॉफ़ी हाउसेस में होने लग गए थे, बुक्स से, न्यूज़पेपर्स से, और लोग उसे पढ़ने लग गए थे। और फिर जब लुई 16 ने फिर प्लान किया कि हम फिर इन टैक्सेस इंक्रीज़ कर देंगे, तो लोग जो हैं वो गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस के अगेंस्ट। तो आज बस हम यही पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। बाय, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।